आप सभी भाई बहनों को सिस्टर की तरफ से जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे प्रिय हम आपके बीच परमेश्वर कुछ सुंदर वचनों को लेकर आए हैं और आज इस वचनों को मुझे विश्वास है कि आपको सुनकर जरूर आशीष मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए हम प्रभु के वचनों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन मत्ती की इंजील उसका 7 उसके 7 में देखेंगे, 7 अध्याय 7 पद में देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादे किए हैं और 3 बात यहाँ पर बोला है। पहला मांगना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दूसरा ढूंढो तो तुम पाओगे और तीसरा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, इन 3 बातों को आज हम अपने मुख्य जो हमारा वचन है देखेंगे। पहला हमारा देखेंगे, इसमें लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा, आज पूरा देश, पूरी दुनिया, हर एक लोग जो है मांगता है। कौन नहीं मांगता? जो छोटा बच्चा वो भी मांगता है, जो बड़ा है वो भी मांगता है, बुजुर्ग वो भी मांगते। मांगने की जो है प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। हर इंसान कुछ ना तो कुछ मांग रहा है। जन्म लेते ही एक बच्चा भी रोता है और मांगता है कि मम्मी मुझे दूध दे दे। एक बच्चा सियाना हो जाता है वो भी मांगता है, पापा हमको पैसा चाहिए। और बहुत थोड़ा सा बड़ा हो गया तभी भी वो मांगता है। यानी मांगने की क्रिया खत्म नहीं होती है, लेकिन बाइबल कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और क्या मांगना हमको है, क्या नहीं मांगना है, ये हम देखेंगे। मांगना क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप प्रभु के पास आते हो तो आने के बाद आप प्रभु से क्या मांगते हो? बहुत सारे भाई बहन आज प्रभु के पास आते तो हैं, उनके पास आने के बाद संगति में पहली बार दूसरी बार आएंगे, वो मन में ठान कर आते हैं। उनके मन में विचार होता है कि हम 5 बार जाएंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि वहां पर जाएंगे तो हमको बहुत बढ़िया सा घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, हमें बच्चे मिल जाएंगे, हमको बहुत अच्छा हमारी लॉटरी लग जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगी। और यही सब सोच करके मांगने के लिए प्रभु के पास आते हैं। कुछ लोग चंगाई सिर्फ पाने के लिए आते हैं कि हम जाते हैं चंगाई पा जाएंगे, हम ज्यादा नहीं बस 5 बार जाएंगे और हमें चंगाई मिल जाएगी, क्योंकि बाइबल कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय, आज जब हम प्रार्थना भी करने लोग बैठते हैं, बहुत सारे विश्वासियों के जीवन से हमने देखा, जब वो प्रार्थना करने बैठेंगे, बैठते ही वो मांगने की लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किराने की दुकान पर बैठ गए हो, लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं कि प्रभु मुझको ये दे, वो दे, दूध दे, दही दे, नमक दे, तेल दे, मसाला दे, इसे लेकर बैठ जाते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं। क्या हमारा प्रभु इन छोटी छोटी चीजों के बारे में बोला है कि तुम मांगो? नहीं, बाइबल कहता है कि प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पहले हमें क्या मांगना, हमें चीजों को देखना है। मेरे प्रियो, एक बार जब राजा सुलेमान सोया था और राजा सुलेमान को दर्शन आया, दर्शन में परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान तू मुझसे मांग, जो तू मुझसे मांगे मैं तुझको दूंगा। क्या राजा सुलेमान ने उससे धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी घोड़ा मांगा? कुछ भी नहीं मांगा। हम देखते हैं बाइबल के अंदर राजा सुलेमान ने क्या किया, प्रार्थना किया और कहा हे परमेश्वर, मुझको धन दौलत, रुपया, पैसा, वैभव नहीं चाहिए, मुझको परमेश्वर सिर्फ बुद्धि चाहिए। तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं अपने राज्य को अच्छे तरीके से चला सकूं, अच्छे से चलाऊं, ताकि मेरे राज्य में कोई भी जन दुखी ना रहे। ये कितनी अच्छी और कितनी मनोहर बात है कि उसने बुद्धि मांगा। आज कोई भी इंसान अपने आप को कभी नहीं प्रार्थना में कहता कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, अकल दे, प्रभु मुझे आत्मा दे, प्रभु मुझे अच्छा स्वभाव दे कि मेरे स्वभाव से लोग खुश हो जाए। अगर बुद्धि होगी तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। और बाइबल कहता है कि बुद्धि भी पुकार कर कहती है कि जिसके पास बुद्धि की कमी हो आकर मुझसे ले ले। तो आज हम क्या करते, दुनिया की वस्तु मांगते हैं। और बाइबल कहता है कि दुनिया की वस्तु मांगकर तुम क्या करोगे? अन्य जाति क्या दुनिया की वस्तु नहीं मांगती है? और बाइबल कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाए। मांगने का में तरीका होगा। तो जब परमेश्वर खुश हुआ, सुलेमान राजा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझको तो सिर्फ प्रभु बुद्धि चाहिए। परमेश्वर खुश हो गया और यहोवा परमेश्वर खुश हुआ। उसने कहा कि देख, तूने मुझसे जब बुद्धि ही मांगी है, धन दौलत और रुपया, पैसा, वैभव नहीं मांगा, मैं खुश हूँ तुझ पर, मैं तुझको सब कुछ दूंगा। जो धन दौलत, रुपया, पैसा, वैभव मैं सब कुछ दूंगा, क्योंकि तूने मुझे खुश किया है। अगर आप परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर से बिना निस्वार्थ, बिना लालच के अगर प्रेम करते हैं, परमेश्वर से अगर आप निस्वार्थी होकर के प्रभु के पास आते हैं बिना कुछ मांगने की इच्छा से, तो परमेश्वर आपको वो देगा जो आप मांगने से बढ़कर देगा। बाइबल कहता है तुम्हारी फिक्र परमेश्वर को है, आपको क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, वो सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढना क्या है, किसको ढूंढना है? आज बहुत सारे लोग ढूंढते हैं। बाइबल कहता है कि जैसे
छुपे हुए खजाने को लोग ढूंढते हैं, वैसे हमें परमेश्वर के वचन को ढूंढना चाहिए। जैसे अगर हमारे बाप दादा लोग हमको बताकर चले जाते हैं कि उस घर में आपने खजाना रखा हुआ, हमने खजाना रखा है, बाप दादा तो मर जाते हैं लेकिन पूरी उम्र लग जाती है उस गड्ढे को खोद खोद करके खजाना ढूंढने में, लेकिन उनको नहीं मालूम कि हम उस खजाने को ढूंढ रहे हैं जो नासवान चीज के। बाइबल कहता है तुम उस खजाने को ढूंढ जो परमेश्वर के वचन में है, तुम उसे पढ़ो और उसको जितना अंदर गहराई में जाना जाओ, उसमें आपको परमेश्वर सोना चांदी रुपया पैसा हीरा सब कुछ उसी वचन के अंदर देगा। जब आप उसमें ढूंढोगे तो पाओगे, सब कुछ पाओगे जो तुम्हें चाहिए। और खटखटाओ, हमें खटखटाना क्या है? परमेश्वर का दरवाजा खटखटाना है, स्वर्ग का दरवाजा खटखटाना है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए खोल दे। बाइबल कहता है कि स्वर्ग का द्वार मैं हूँ, सचमुच वो द्वार है और द्वार उसके बिना नहीं खुल सकता है, उसका खोला कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किया कोई खोल नहीं सकता है। वो द्वारपाल है, जब द्वारपाल दरवाजा खोलेगा तब हम उसमें एंट्री करेंगे। स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुलना चाहिए। लेकिन हमारा मेन पॉइंट आज है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमारे साथ निकालेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय उसका 32 पद को हम देखेंगे। क्योंकि अन्य जाति है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते सब वस्तुओं की खोज में रहते। बाइबल कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन बाइबल यहाँ एक बात और कह रहा है मत्ती 6:32 में कि अन्य जाति लोग इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं। उन्हें धन चाहिए, उन्हें कपड़ा चाहिए, उन्हें मकान चाहिए, उन्हें बच्चे चाहिए, उन्हें बस दुनिया की गाड़ी घोड़े चाहिए, उन्हें धन दौलत दुनिया के खजाने को खोजने के चक्कर में लगे रहते हैं और इसीलिए वो अपनी उम्र को बिता देते हैं, अपनी परिश्रम को करते हैं कि हम कितना जल्दी प्राप्त कर लें। तो अन्य जाति लोग इन सब चीजों के पीछे भागते हैं। तो क्या आप भी ऐसे बनना चाहते हैं ना? पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जाति जो है वो मांगती है, उनको आस है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए कड़ी परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा धन मिल जाए, हम करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो दुनिया का धन इकट्ठा करके वो करेंगे क्या? एक दिन जब आए खाली हाथ और खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं उन सब बातों को जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी जरूरत को मैं जानता, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमको देने के लिए तैयार, तुम्हें बिना मांगे मैं दूंगा। लेकिन जब तुम बिना स्वार्थ के, बिना लालच के मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आओगे, बिना लालच बिना स्वार्थ के परमेश्वर से प्रेम करोगे, तो बिना मांगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि ये सब वस्तुएं अगर तुम्हें चाहिए तो उससे पहले तुम्हें धर्म और राज की खोज करनी होगी। अगर आप परमेश्वर के धार्मिकता को खोजोगे, उसके राज्य के बारे में मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, बाइबल 100% कहता है ये सब वस्तु आपको मिल जाएगी। एक बार की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह उपवास किए थे, जब उन्होंने उपवास की हालत में थे, तो शैतान भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए गया और यीशु मसीह को वो ऊंचे टीले पर लेकर गया और उसने बहुत ऊंचाई से उसने संसार को दिखाया। और जब संसार को दिखाया तो शैतान ने कहा कि तू मुझे झुक कर दंडवत कर, तो मैं दुनिया का जो सारा वैभव तुझको दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि जो कुछ भी इस दुनिया का वैभव है वो सब मेरे पिता का है, वो मेरे पिता का है और मैं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चलूंगा, उसके धर्म और राज की खोज करूंगा तो मुझे परमेश्वर सब कुछ देगा, क्योंकि मैं झुकूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, शैतान यहाँ से तू निकल जा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है कहता है कि जो कुछ भी हो परमेश्वर का ही है। उन्हें मालूम था, उसने शैतान को डांट कर क्यों भगाया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सब जब चीजें बिना मुझे झुके ही मिलेगी तो मुझे झुकने की जरूरत क्या है। आज प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा साबित किया कि जब शैतान ने बोला कि तू मुझे झुककर प्रणाम कर तो दुनिया का वैभव तुझको दूंगा, लेकिन प्रभु ने कोई लालच नहीं किया, प्रभु ने कोई स्वार्थ नहीं वहां पर दिखाया, या प्रभु ने उसकी बात में आ करके उसके कहने को नहीं माना। प्रभु ने शायद अगर परमेश्वर सर को झुका देता तो शायद जो प्रभु के पास अधिकार, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है,
आज वो वचन हमारे लिए नहीं होता। इसलिए प्रभु ने, उनको मालूम था कि जो कुछ भी ये दिखा रहा है शैतान मुझको, ये सब बिना झुके ही मुझे मिलने वाला है। मुझे शैतान के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ मैं तुमको देता हूँ, सारा अधिकार दिए जाता हूँ। बाइबल कहता है प्रभु ने हमें मिरास दिया, अधिकार दिया है, और स्वर्ग और पृथ्वी की चाबी भी दे दिया है कि जो तुम खोलोगे खोला जाएगा, जो तुम बांधोगे बांधा जाएगा, और जो तुम मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तो हमें झुकने की क्या जरूरत है किसी के आगे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों को कहना होता है अरे उनके आगे थोड़ा सा झुक कर रहोगे तो आपको आवाज दे देंगे, आप उनके आगे झुक कर रहोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम कहते हैं झुकना है तो इंसान के आगे नहीं, उस ईश्वर के आगे झुको जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। वो परमेश्वर आपको 100% सब कुछ देगा, वो आपकी जरूरतों को जानता है। मेरे प्रियो, मैं अपनी छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। 2015 की बात है। 2015 में जब हम पंजाब में रहते थे, जब पंजाब से हम आ रहे थे यहाँ पर जालंधर से यूपी के लिए आ रहे थे, और उस समय हम स्टेशन पर बैठे हुए थे, और स्टेशन पे जब बैठे थे तो सामने एक एसी ट्रेन लगी हुई थी। और जब एसी ट्रेन लगी हुई थी तो हम और हमारे हस्बैंड, हमारे बेटा जॉन बैठा हुआ था स्टेशन पे। तो उस समय मेरे मन में इच्छा थी, ये बहुत अच्छी ट्रेन लग रही है, इसके सारे शीशे बंद है, इसमें पर्दे लगे हुए हैं, एक होती कैसी है अंदर से, तो बाहर से बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमारे हस्बैंड ने बोला कि रीना देख, सामने जो ट्रेन लगी है ये देख एसी ट्रेन है, अगर तू चाहती है इसमें बैठना तो तू ना इस बार बहुत मेहनत करना, सिलाई करना अच्छे से, हम भी मेहनत करेंगे, तुमको हम बिठा कर रहेंगे इसमें, ट्रेन में हम तुमको बिठाएंगे। तो मैं उस समय स्टेशन पर बैठे बैठे मन में विचार करते करते सोच में डूब गई कि प्रभु, मुझे तो आपके काम से फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो जब देखो तो एतवार को मीटिंग में जाती हूँ, बुधवार मीटिंग में जाती हूँ, मंगलवार जाती हूँ, शुक्रवार शनिवार डेली तो मीटिंग में करती हूँ, और इतना कौन सा मैं कपड़ा सिलाई करूँगी कि मैं इस ट्रेन में बैठ पाऊँगी। प्रभु, मुझे तो आपके काम से फुर्सत ही नहीं है। कोई बात नहीं प्रभु, मेरे शायद किस्मत में नहीं है बैठना। लेकिन उस समय तो मैं सोच करके मैं उस बात को मन में लेकर दिल में ही प्रभु से बात की, प्रभु तू जानता है हमारी जरूरतों को, तुझसे छुपा नहीं, तू सब जानता है। और ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। फिर हम जब यूपी में आए, और यूपी में आए यहाँ से जब हम लोग फिर 10-15 दिन रह करके जब रिटर्न वापस जा रहे थे पंजाब के लिए, तो हम लोगों ने तत्काल में, जैसे कल जाना है और आज हम लोगों ने एक टिकट निकलवाया जो 500 का टिकट, जो उसको बोलते हैं RSS टिकट होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो हमारे मन की इच्छा थी कि हम एसी ट्रेन में बैठे, तो जब हम रिटर्न यहाँ से जा रहे थे तो हमारे पास इतना बैलेंस नहीं था, और हमने सोचा चलो हम लोग जाकर टिकट निकलवाते हैं। तो हम लोग जब स्टेशन पे, आज हम स्टेशन पे गए तो RAC का टिकट निकलवाया हम लोगों ने, हम पति पत्नी दोनों गए, और RAC का जब टिकट निकलवा कर लेकर आए तो ये कंफर्म नहीं था कि हमारे पास सीट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमने वेटिंग तो कराया, कंफर्म होगी कि नहीं होगी नहीं मालूम था। और जब हम लोग दूसरे दिन स्टेशन पे गए तो मेरे पति ने बोला कि जाओ इस टिकट को थोड़ा सा वहाँ पर जाकर देखो, लिस्ट में नाम लिखा है कि नहीं, हमारा आया कि नहीं, हमारा कौन सा सीट नंबर है। तो मैं उस समय जब वहाँ पर गई और सीट नंबर देख रही थी तो वहाँ पर किसी से पूछताछ किया। उन्होंने आकर के जब हमको बोला तो कहते कि मुबारक हो, आपका AC टिकट है। तो मैं खुशी के मारे, क्या मुझे समझ नहीं आता AC क्या होता। मैं वहाँ से आई, फिर अपने हस्बैंड को बोली कि वो तो बोल रहे हैं कि मुबारक हो, आपको AC का टिकट हो गया। ये कहते हैं पागल है तू, ज़्यादा बोलती है इसलिए तुझको कुछ सुनाई नहीं देता, जा दोबारा फिर पूछ करा। पागल है तो हमें फंसा देगी, थैली में पैसा भी नहीं है, कहीं पकड़ के पुलिस बंद कर देगी तो छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिर मैं दोबारा रिटर्न गई, पूछताछ केंद्र के अंदर गई, मैं कहा सर जरा मेरा टिकट चेक करिए कि इसमें क्या लिखा है, हमारा सीट कंफर्म है कि नहीं। फिर उन्होंने देखा, कहते अरे मुबारक है, जाओ बधाई हो, आपको तो AC टिकट मिला है, तो P1 आपका जो डब्बा है उसमें बैठ कर जाना। तो फिर मैं आई, फिर मैंने कहा नहीं, उन्होंने भी बोला मुबारक हो, बधाई हो, B1 में बैठ के जाना है। ये मुझे गुस्सा ही हो गया, कहते दिमाग तेरा खराब हो गया, तू फंसाने पे लगी, हमारे थैली में पैसा नहीं पकड़ाएगी तू। फिर तीसरी बार मुझे डांटे उठे, मैं जाकर साइड में बैठ गई। मैं कहा प्रभु जी अब आप ही बता सकते हो, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है। उसी टाइम हमारे हस्बैंड ने बैठे बैठे उनको, फिर बगल में एक भाई था कुछ पढ़ा लिखाया, उनको बोला भाई जरा हमारा टिकट चेक करना, ये टिकट कैसा है, क्योंकि ये बार बार मेरी वाइफ कह रही है कि ये तो AC है। तो भाई आया, उसने फिर जब चेक किया अपनी मोबाइल से, उसने कहा नहीं भाई आपका तो AC है, सचमुच में AC है, आप B1 आपका जो अभी डब्बा सामने लगेगा उसमें बैठ कर जाना है। फिर वो मेरे भाई, जो कि भाई के पास फ़ोन कर दिए,
छोटे भाई के पास कि क्या पता ये फंसा देगी हमको कहीं। वो भी बोले कि अरे सोच समझ के बैठना, कहीं कोई फंसा ना दे। हम लोग इतना कंफ्यूजन में उस समय थे कि मतलब डर था कि एसी में तो बहुत अमीर लोग ही बैठते होंगे, जिसके बहुत पैसा होगा वही बैठेंगे, जिसके पास बहुत ज़्यादा होगा वही। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से बैठ पाएंगे, कहीं फंस ना जाए, कोई पकड़ ना ले हमको। हमारे पास पैसा भी नहीं है, 100-150 रुपया हमारे थैली में था, वो भी रास्ते का हमारा खर्चा था। और जब ऐसा कर रहे थे उसी टाइम ट्रेन आ गई, और ट्रेन आ गई, वहाँ एक पुलिस वाला आकर खड़ा हो गया। तो हमने कहा क्या करें, B1 तो सामने दिख रहा है, डब्बा भी दिख रहा है, लेकिन पुलिस वाला दिख रहा है। तो ये बोले तुम आगे जाओ, पहले टिकट दिखाओ कि अगर वो अंदर जाए तो जाएंगे, तो बस हम लौट आएंगे, हम फंसने नहीं जाएंगे अंदर, कौन छुड़ाएगा हमें। तो फिर जब मैं आगे गई, मैंने उस पुलिस वाले को अपना टिकट दिखाया। मैं कहा सर ये देखिए टिकट हमारा सही है या गलत है। उन्होंने कहा नहीं आपका इसमें, चले जाओ। हम लोग अंदर घुसे, और मेरी प्रियो जब मैं अंदर गई एसी डब्बे के अंदर, और अंदर जब गई तो वहाँ चिट्टी चिट्टी चादरें और तकिया सुंदर सुंदर लगी। तो मैं सोची लगता है ये मुर्दा घर होगा तभी हमको टिकट मिल गया है। हम तो ये सोच करके, तो मैं सोचा मुर्दा घर है, लगता लाश इसमें जाती है, हमको तभी टिकट मिला। तो 500 में कौन हमें एसी में बिठाएगा। तो जो उनके पापा तो बोले तो बहुत पैसा लगेगा तब होगा। मैं सोच के अंदर बैठ नहीं रही थी, डर के मारे कि लगता सारे मुर्दे ही आएंगे इसमें। फिर वहाँ पर खड़ी थी, उसके बाद एक पुलिस वाला कहते बैठो, और बड़े बड़े लोग आने लगे। मैं डर रही थी अंदर अंदर। फिर उन्होंने कहा चादर बदल करके, उन्होंने जब बदल दिया दूसरा चादर बिछाया, तो मैंने सब देखा जिंदा ही आदमी घुस रहे अंदर, हालेलुया। उसके अंदर मैंने देखा सारे जीवित आदमी है, मुर्दा कोई भी नहीं आ रहा। तब फिर मुझे लगा कि लगता हम सही जगह पर हैं। फिर जब उस सीट पर हम बैठे तो उस समय मैं रोने लगी और प्रार्थना की। परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि याद कर रीना, तूने मुझसे कहा था कि परमेश्वर मेरे पास तो इतना कुछ भी नहीं है कि मैं करूं कि मैं इस ऐसी में बैठूंगी, मेरे पास तो प्रभु तेरी सेवा से फुर्सत नहीं है। और आज मैंने तुझे तेरी मांगने से ज़्यादा मैं जानता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी इस इच्छा को पूरी किया। और जब हम उस सीट पर बैठे तो मुझे जॉनी लीवर भाई की गवाही याद आई। जॉनी लीवर ने अपनी गवाही दिया था कि मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं सरकारी बसों पे सफ़र करूं, मैं सरकारी बस में बैठने की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझको एरोप्लेन में घुमाया। और वही वचन जब मुझको याद आया, मैं उस सीट पर बैठकर रोई और प्रार्थना की, प्रभु सचमुच तू मेरी इच्छाओं को जानता है। और सच है, परमेश्वर का वचन कहता है तू पहले मेरे राज और धर्म की खोज कर, दुनिया की वस्तु तेरे पीछे पीछे आएगी। मेरे प्रियो, वो एक समय था मेरा कि जब मैं अपनी गरीबी से, अपने दुखों से, क्योंकि उस समय हमारे इतना बैलेंस नहीं होता था कि हम सफर में आए और जाएं, परमेश्वर ने मुझे एसी ट्रेन में बिठा करके सफर कराया। और जब मैं पंजाब के धरती पर भी उतरने ही वाली थी, वहां पर भी एक हमारी आंटी थी, वो भी एसी कार लेकर के, जो नैनवा कार थी, वो लेकर आ गई और उसमें हम बैठकर घर तक गए। परमेश्वर ने मुझे एक राजाओं की तरह उठा करके लेकर गया। परमेश्वर जानता है मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या। लेकिन जब आप परमेश्वर का काम करोगे, लगन लगा करके, मेहनत करके, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, तब बाइबल कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने प्रभु से मांगा नहीं था कि प्रभु मुझे इसी डब्बा चाहिए बैठने के लिए, बल्कि मन में कहा प्रभु मैं आपका काम नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे ऐसी डब्बा मिले या ना मिले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से हमें सिर्फ प्यार करना है, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के मांगना है। प्रभु से सिर्फ बुद्धि मांगना, अकल मांगना है। प्रभु के काम को करने के लिए समझ मांगना है। आप प्रभु का काम करोगे, प्रभु आपका काम करेगा। बाइबल कहता है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन मैं आपके लिए, आपके बीच में आज छोटी गवाहियां बताई कि परमेश्वर ने मुझे मांगने से ज्यादा दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर से बिना स्वार्थ के, बिना लालच से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है। आपको क्या चाहिए, पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो, दुनिया की चीजें आपके पीछे पीछे आएगी। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं बिना स्वार्थ के, बिना लालच से आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रभु तेरे राज को फैलाना मेरा काम है, तेरे वचन को सुनना मेरा काम है। मुझे बुद्धि दे, मुझे अक्ल दे कि तेरे काम अच्छे से कर सकूं। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, प्रभु महिमा के योग, आदर स्तुति के योग मेरे परमेश्वर। तेरी करुणा सदा की मेरे पिता, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता, किंग ऑफ किंग है मेरे पिता परमेश्वर। आपने शैतान को अच्छा जवाब दिया कि परमेश्वर तू जानता था प्रभु यीशु की शैतान के सामने मुझे झुकने की जरूरत नहीं, जब मुझे सब कुछ बिना झुके ही मिलने वाला है तो मुझे शैतान के आगे सर झुकाने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो कुछ भी संसार में सब मेरे पिता का है। हे मेरे
प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमें मालूम है प्रभु जी हमें किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान के आगे, किसी प्रधान के आगे, किसी नेता के आगे, क्योंकि हमें अगर सर झुकाना है उस सर्वशक्तिमान के आगे झुकाना है, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो सृजनहार है, जिसके हाथों में सब कुछ है और सब कुछ उसके हाथों में। हम उससे मांगे प्रभु। किसी मनुष्य का वचन कहता है तो किसी का भरोसा मत रखना, भरोसा रखना तो परमेश्वर पे भरोसा रखना, तेरी जरूरतों को जानता है। पहले तू धर्म और राज की खोज कर, दुनिया की वस्तु तेरे कदमों में आएगी, मैं तुझे जरूर दूंगा, क्योंकि पिता को सब कुछ मालूम मेरे बच्चों को क्या चाहिए। और परमेश्वर जानता है तुम्हारी चिंताओं को, तुम्हारे गमों फिक्रों को, तुम्हें कब कौन सी चीज की आवश्यकता परमेश्वर देने के लिए तैयार है। मेरे प्रभु जी आज हमारे जीवन में प्रभु जो आपसे प्रेम करते पिता, निस्वार्थ बिना लालच का हो मेरे पिता, ताकि प्रभु जी हम आपके राज को बढ़ाने के लिए पिता बुद्धि को मांगते, ज्ञान को मांगते पिता, कि आपका काम हम कर सके मेरे पिता, क्योंकि प्रभु तू आने वाला है प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु जी हम तेरे राज्य में, तेरे द्वार में प्रवेश कर सके मेरे पिता। धन्यवाद करते, शुक्र करते। जो लोग ऑनलाइन देख रहे पिता, जिनके मनों में आज तक इच्छा थी कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मुझे घर मिलेगा, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, पैसा मिलेगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, चंगाई पा जाऊंगा, लेकिन प्रभु आपसे प्रेम नहीं कर रहा, सिर्फ मांग रहा मेरे पिता। वो भाई बहन के जीवन में पिता आशीष मांगते मेरे पिता, बुद्धि अकल ज्ञान मांगते पिता, कि वो आपसे प्रेम करे। हे प्रभु प्रेम सब चीजों को पिता परमेश्वर देने के लिए तैयार होता है मेरे पिता। आपने तो प्रेम में अपनी जान दे दी पिता, तो दुनिया की चीजें क्या है मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद करते, शुक्र करते। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और सभी को जय मसीह की।